Today I'll explain you what are sentences. Okay, now start with the topic. Name of the chapter is sentences. It's chapter number 1, right? Okay, now let's start with the topic. Let me ask you one thing. We all know we have 26 letters in our English alphabet. ओके हम सभी जानते हैं बेटा कि हमारे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होती है उसके अंदर हमारे 26 लेटर्स होते हैं, राइट, एंड दे आर अरेंज्ड इन सच अ सीक्वेंस दैट दे विल स्टार्ट फ्रॉम द ए एंड कंप्लीटेड एट टू द जी, राइट. फर्स्ट हमारा स्टार्ट होता है ए से एंड लास्ट हमारा एंड जो लेटर है दैट इज जी. ओके, एंड वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही प्रॉपर अरेंज है, उनका एक सीक्वेंस बना हुआ है. ओके, नाउ जब हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं, वी हैव 26 लेटर्स इन इंग्लिश, देन जब हम अपने लेटर्स को अरेंज करते हैं मोर देन 2 लेटर्स, वन हमारा एक सिंगल लेटर है वन जैसे कि ए, बट अगर हम उसके साथ एक दूसरे लेटर को अरेंज करते हैं, दूसरे लेटर को ज्वाइन करते हैं, देन उससे मोर देन 1 लेटर्स को अगर हम एक साथ अरेंज करते हैं तो इट मेक्स अ वर्ड. ओके, जब हम अपने लेटर्स को अरेंज करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो उनसे हमारा एक वर्ड फ्रेम होता है. ओके, एंड जब हम अपने वर्ड्स को फ्रेम करते हैं, व्हेन वी अरेंज आवर वर्ड्स इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, इट मेक्स अ सेंटेंस, राइट. इट्स क्लियर टू यू ऑल दैट अगर हम अपने डिफरेंट लेटर्स को ज्वाइन करते हैं देन इट मेक अ वर्ड, एंड जब हम अपने वर्ड्स को अरेंज करते हैं, वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, देन उससे हमारा एक सेंटेंस फ्रेम होता है, राइट. बट इट इज़ नॉट अ सेंटेंस अनटिल अगर हमारे सेंटेंस का कोई प्रॉपर सेंस निकल कर ना आए. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं येलो बॉक्स के अंदर एक बहुत अच्छी सी चीज़ क्लियरली वेरी लिखी हुई है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, राइट, कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. इसका क्या मतलब हुआ बेटा? इसका मतलब ये है कि जब हम अपने वर्ड्स को अरेंज करते हैं तो हमें उन्हें इस तरह से अरेंज करना है कि उनका कोई प्रॉपर मीनिंग या प्रॉपर सेंस निकल कर आए. ओनली देन वी कॉल इट अ सेंटेंस, तभी हम उसको सेंटेंस कह सकते हैं. अगर हमारे वर्ड्स को प्रॉपर हमने अरेंज नहीं किया है और उसका कोई सेंस निकल कर नहीं आ रहा है, इट मीन्स इट इज़ नॉट अ सेंटेंस. सो it's a very important point you should keep in your mind that a sentence is only a sentence when all the words are arranged in a way that makes a proper sense. हम अपने सेंटेंस को तभी सेंटेंस कह सकते हैं जब हम अपने वर्ड्स को इस तरह से अरेंज करें कि उनका एक प्रॉपर सेंस या एक प्रॉपर मीनिंग निकल कर आए, राइट. सो नाउ यू कैन सी रीड द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वर्ड्स. जैसे कि आप देखेंगे नंबर 1 पे है द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई. बर्ड्स स्काई में फ्लाई कर रही हैं. इस वर्ड्स को, इन पूरे वर्ड्स को जब हमने अरेंज किया है, एक सेंटेंस फ्रेम किया है, तो इसका एक मीनिंग निकल कर आ रहा है. यानी कि सेंटेंस से हमें ये पता चल रहा है कि बर्ड्स जो हैं वो स्काई में फ्लाई कर रही हैं. तो इसका मतलब ये है कि हमें इस वर्ड्स को अरेंज करने के बाद, एक सेंटेंस को रीड करने के बाद एक सेंस निकल कर आ रहा है. ओके, तो वी कैन से इट इज़ अ सेंटेंस. हम इसे सेंटेंस कह सकते हैं. द स्काई इज़ ब्लू. स्काई ब्लू है, इट मीन्स जो ऊपर आसमान है वो ब्लू कलर का है, तो इससे भी एक सेंस निकल कर आ रहा है. द फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल. जो फ्लावर है वो बहुत ब्यूटीफुल है, तो ये भी हमें पता चल रहा है, तो इट्स अ sentence. Now read the following group of words. These are not sentences. These are phrases. They do not make complete sense. अब आप नीचे देखेंगे कि यहाँ पर कुछ जब हमने वर्ड्स को ऐसे ही अरेंज किया है जिनसे कि कोई सेंस निकल कर नहीं आ रहा है, ऊपर के ही सेम वर्ड्स हैं, उन्हें हम यहाँ दोबारा से अरेंज करेंगे. नंबर 1 पे आप देखेंगे फ्लाई द बर्ड्स द स्काई इन. इससे कोई सेंस निकल कर नहीं आ रहा है. बात तो हमें समझ आ रही है कि यहाँ पर बर्ड्स की बात की जा रही है जो कि स्काई में फ्लाई कर रहे हैं, बट हमने अपने वर्ड्स को इस तरह से अरेंज नहीं किया है कि उसका एक प्रॉपर मीनिंग निकल कर आए. जैसे कि फ्लाई द बर्ड्स द स्काई इन, इसका कोई सेंस निकल कर नहीं आ रहा है. इज़ स्काई ब्लू द,
इसका भी कोई सेंस निकल कर नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स इट इज़ नॉट अ सेंटेंस, ये कोई सेंटेंस नहीं है, राइट। डू दीज वर्ड्स मेक सेंस, क्या आपको लगता है कि इनसे आपको कोई सेंस मिल के आ रहा है? नो, दे डू नॉट मेक एनी सेंस, इनसे कोई सेंस नहीं आ रहा है। इट मीन्स कि ये कोई भी सेंटेंस नहीं है। तो वी read it here very clearly one thing, that we can call a sentence is a sentence only when all the words are arranged in a proper way. अगर हम उसको proper sequence में proper way में arrange करते हैं, that gives us a sense, then we can only call it a sentence, right? Now here we have some rules, right? Now here below we have some points we should always keep in our mind, right? Some rules to form a sentence, जो कि कुछ rules हैं when we are going to make a sentence, तो जो कुछ चीज़ें हैं, points हैं, हमें अपने mind में रखनी चाहिए। जो कुछ rules हैं एक sentence को frame करने के, वो मैं आपको नीचे read करके दिखाऊंगी। Number 1 है a sentence always is a group of words। जब हम अपने वर्ड्स को ही अरेंज करेंगे, मीन्स यहाँ पर मोर देन वन वर्ड होना चाहिए। अगर आप सपोज ले लीजिए एप्पल, ओके, तो एप्पल इज़ नॉट अ सेंटेंस, वो सिर्फ एक वर्ड है जिसमें कि हमने अपने लेटर्स को अरेंज करके लिखा है, राइट। तो जो हमारा सेंटेंस होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, यानी उसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, राइट। A sentence always ends with a full stop, question mark और an exclamation mark। जब भी हम एक सेंटेंस को एंड करेंगे बेटा, तो उसके एंड में अगर हम नॉर्मल कोई बात बोल रहे हैं तो उसके एंड में फुल स्टॉप आएगा। अगर हम कोई क्वेश्चन पुट कर रहे हैं तो देन उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। एंड अगर हम कोई जॉय या कोई एक्सप्रेशन अपना शो कर रहे हैं तो उसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। ये डिफरेंट साइंस होते हैं प्रोनाउंसिएशन उसके, सॉरी, पंचुएशंस के, तो जो आप रीड करेंगे आगे के चैप्टर्स में, ओके। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको 3 ही पॉइंट जो है उनके बारे में बताऊंगी पंचुएशंस मार्क के बारे में। नंबर 1 है फुल स्टॉप, देन क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क, राइट। अ सेंटेंस कंटेन्स अ वर्ब और अ डूइंग वर्ड। सेंटेंस के अंदर एक वर्ब या डूइंग वर्ड ज़रूर आता है। वर्ब क्या होते हैं बेटा? वर्ब आपने लास्ट क्लास में पढ़े होंगे कि वर्ब होता है जब जो भी हम वर्क कर रहे हैं, या डूइंग वर्क, जो हम काम कर रहे हैं, राइट। वर्ब हमारे एक्शन वर्ड्स को भी हम बोलते हैं, जैसे कि स्लीपिंग, जंपिंग, ईटिंग, प्लेइंग, ये सब हमारे वर्ब्स होते हैं। तो जब भी हम कोई सेंटेंस रीड कर रहे हैं या सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं तो उसके अंदर मस्ट है कि कोई ना कोई वर्ब ज़रूर आएगा। ऑलराइट, नाउ हियर वी हैव सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अभी मैंने आपको ऊपर कुछ एक्सक्लेमेशन पंचुएशन मार्क्स के बारे में बताया था, राइट। तो उसी से हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस फ्रेम होते हैं बेटा, राइट। अ सेंटेंस दैट सेज और स्टेट समथिंग इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट। जब हमारा सेंटेंस कोई स्टेटमेंट या नॉर्मल कोई बात हम बोल रहे हैं, उससे कोई स्टेटमेंट निकल कर आ रहा है, कुछ भी स्टेट हम से कर रहे हैं, हम कुछ भी बोल रहे हैं अपने सेंटेंस को, अगर तो उसमें हम उसे स्टेटमेंट कहते हैं। इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। जब भी हम कोई स्टेटमेंट देते हैं, कोई बात कहते हैं, तो उसके लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, राइट। अ सेंटेंस दैट आस्क्स समथिंग कॉल्ड अ क्वेश्चन। जब हम किसी सेंटेंस के थ्रू कोई क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है या कोई क्वेश्चन हम किसी से पूछ रहे हैं, तो इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे सेंटेंसेस को जब भी हम एंड करते हैं तो उसके लास्ट में हम एक क्वेश्चन मार्क बनाते हैं, राइट। जब हम एक नॉर्मल स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वहाँ पर फुल स्टॉप आएगा, और जब हम कोई क्वेश्चन पुट कर रहे हैं या क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं तो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, ओके। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए है बेटा आपका, एड अ फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द ईच सेंटेंसेस। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जब हम कोई स्टेटमेंट देते हैं तो उसके लास्ट में हम जो है फुल स्टॉप बनाते हैं, और जब हम कोई क्वेश्चन पुट करते हैं या हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क बनाते हैं, राइट। जैसे कि आप नॉर्मली अपने इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं, लाइक दैट, सेम लाइक दैट, ओके। तो फर्स्ट हमारा है, मान्या वरीज अबाउट हर फर्स्ट डे। मान्या अपने पहले दिन को लेकर बहुत डरी हुई है,
जैसे कि आप सेंटेंस से ही समझ रहे हैं, यहाँ पर हमने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, किसी से कुछ पूछा नहीं है, हमने एक सिंपल सा स्टेटमेंट दिया है कि मान्या बहुत वरी करती है अबाउट हर फर्स्ट डे, अपने स्कूल के फर्स्ट डे को लेकर, या अपने कोई भी काम वर्क स्टार्ट करती है तो फर्स्ट डे को लेकर बहुत घबराई हुई रहती है, राइट। तो इट्स अ सिंपल स्टेटमेंट, सो वी विल पुट हेयर अ फुल स्टॉप, राइट। हम यहाँ पर एक फुल स्टॉप लगाएंगे ओनली, ओके। वाई आर यू सो सैड टुडे, तुम आज इतने उदास क्यों हो। आपको जैसे सेंटेंस से ही पता चल रहा है, यहाँ पर हम पूछ रहे हैं, किसी से क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं कि वाई आर यू सो सैड टुडे, तुम आज इतने उदास क्यों हो। तो इट मीन्स it's a question and we have to put a question mark here, right. Number third, what is the earth made up of, अर्थ किस चीज़ से बनी है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इट मीन्स क्वेश्चन मार्क, राइट। आई एम फीलिंग वेरी थर्स्टी, मुझे बहुत प्यास लग रही है। इट्स नॉट अ क्वेश्चन, इट्स जस्ट अ सिंपल स्टेटमेंट, तो हम यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे, ओके। डू यू लाइक टू प्ले हॉकी, क्या तुम्हें हॉकी खेलना पसंद है। यहाँ पर हमने क्वेश्चन पूछा है कि क्या तुम्हें हॉकी खेलना पसंद है। इट मीन्स इट्स अ क्वेश्चन एंड वी हैव टू पुट अ क्वेश्चन मार्क हेयर, राइट। वी यूज एन एक्सक्लेमेशन मार्क आफ्टर वर्ड सेंटेंसेस विच शोज, एक्सक्लेमेशन मार्क के बारे में बेटा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक्सक्लेमेशन मार्क्स क्या होते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क्स वो होते हैं बेटा, वी यूज़ एक्सक्लेमेशन मार्क्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस विच शोज़ एंगर, सरप्राइज, सैडनेस और हैप्पीनेस। ऐसे सेंटेंसेस जिससे हमें कोई सरप्राइज शो होता है, या कोई एंगर शो होता है, या कोई सैडनेस आती है, या कभी हैप्पीनेस शो होती है, ऐसे सेंटेंसेस के एंड में, या कोई जॉय या सॉरो कुछ हमें फील होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस के एंड में हम एक्सप्लेनेशन मार्क्स को लगाते हैं, राइट। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख सकते हैं नीचे, हर्रे, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है हर्रा, वी हैव वॉन, हम जीत गए। तो यहाँ पर हम हैप्पीनेस को शो कर रहे हैं, राइट। तो इस सेंटेंस के थ्रू एक हैप्पीनेस निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर हाँ आप देखेंगे, यहाँ हुर्रा वर्ड के बाद हमने एक एक्सक्लेमेशन मार्क इस तरह से बनाया हुआ है, राइट। आज द किंग इज़ डेड, जब कोई हम सैड होते हैं, दुख होता है, सॉरो, तो वहाँ पर कि किंग जो है वो डेड हो गया, तो जब कोई डेड होता है तो हम वहाँ पर सॉरो फील करते हैं, दुख फील करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क बना हुआ है, राइट। तो मैंने आपको बताया कि एक्सक्लेमेशन मार्क्स को हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम अपना शो करते हैं एंगर, सरप्राइज, सैडनेस और हैप्पीनेस, ओके। तो इससे क्लियर होता है कि अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग इज़ कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस जो कि हमें सडन फीलिंग शो करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में एक्सप्रेस करते हैं, कोई भी सडन फीलिंग, राइट, तो उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क्स को लगाते हैं, ओके। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर बी, fill in the blanks using correct interjection. सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है। Now come to the question number C. Identify the kind of sentences, right? Write S for statement, I for interrogative sentence and E for exclamatory sentence. हमें यहाँ पर जो हम एक स्टेटमेंट देंगे सिंपल, उस सेंटेंस के लिए हम S लिखेंगे। जहाँ पर इंटेरोगेटिव मीन्स जहाँ पर कोई क्वेश्चन हम आस्क कर रहे हैं, वहाँ पर हम I मार्क करेंगे। एंड देन जहाँ पर कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें कि एक्सक्लेमेटरी आ रहा है, तो वहाँ पर हम E लिखेंगे, राइट। नाउ स्टार्ट, वेयर आर द चिल्ड्रन, बच्चे कहाँ हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ओके। तो ये इट्स अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो हम यहाँ पर आई लिखेंगे, ओके। नंबर 2 है, हु इन्वेंटेड आइसक्रीम, आइसक्रीम किसने इन्वेंट की थी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इट्स ऑल्सो अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ओके। नंबर 3 है, प्लीज़ क्लीन द डेस्क। यहाँ पर हम नॉर्मल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि प्लीज़ डेस्क को क्लीन कर दीजिए, ओके। तो यहाँ पर हम इट्स अ स्टेटमेंट, राइट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एस।
नेक्स्ट, वी आर गोइंग फॉर अ फिल्म टुडे। हम आज मूवी देखने जा रहे हैं, कोई फिल्म देखने जा रहे हैं। इट्स नॉर्मल स्टेटमेंट, ओके। तो यहाँ पर भी हम एस लिखेंगे। एंड लास्ट वन इज यम्मी, दिस सूप इज़ डिलीशियस, कि सूप जो है बहुत डिलीशियस है। तो ऐसे में हम एक हैप्पी, एक जॉय जो है शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे अपना एक्सक्लेमेटरी मार्क, राइट, ओके। तो ये था बेटा आपका चैप्टर नंबर 1 जो कि कंप्लीट हो गया है, जिसकी एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करवा दी है आपको। ऑलराइट, नाउ इट्स एनफ फॉर टुडे। In our next class, in our next session, we will read the chapter number 2. Okay, now it's time to go. Bye bye all of you.